अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बेटा, आज हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है अपना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी हम नहीं कर रहे, पहले हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखें, लिखा हुआ है 4 इंटू 1/3। इसको नंबर लाइन पे हमने कैसे शो करना है, ये उसके लिए आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले हम थोड़ा सा ये 1/3 का कॉन्सेप्ट समझ लें। 4 इंटू 1/3, 4 सही 1/3। उर्दू में हम कहते हैं 4 सही 1/3। तो ये 1/3 1/3 क्या होता है, आप में से अक्सर को नहीं पता होगा, मोस्टली को नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो 1/3 आपको नहीं पता होगा, लेकिन 1/2 आपको यकीनन पता होगा। 1/2 हम कहते हैं हाफ को, यानी आधे को। आधा क्या, एक चीज़ के हमने 2 हिस्से किए तो हर हिस्सा उसका 1/2 कहलाता है। इसी तरह से 1/3 क्या होगा, एक चीज़ के हम 3 हिस्से कर लें, अगर 3 हिस्से करें तो उसका हर हिस्सा 1/3 यानी 1/3 कहलाता है। 1/4 क्या होगा, एक चीज़ के हम 4 हिस्से कर लें तो हर हिस्सा उसका 1/4 कहलाएगा। जैसे कि मिसाल आप सिंपल सी ले सकते हैं, आप रोटी लेते हैं, उस रोटी के हम 4 टुकड़े नॉर्मली करते हैं। जब 4 टुकड़े हम करते हैं तो उसका हर टुकड़ा जो है वो 1/4 बन जाएगा। हर टुकड़े को हम कहेंगे 1/4, यानी एक में से चौथा हिस्सा, इसे हम क्वार्टर कहते हैं। तो ये 1/4 चौथाई उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में क्वार्टर कहेंगे, ठीक है। 1/4 चौथा हिस्सा हमारा बन जाता है। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये होता क्या। 1/5 क्या होगा, एक चीज़ का 5वां हिस्सा। 1/6 एक चीज़ का 6ठा हिस्सा। 1/7 एक चीज़ का 7वां हिस्सा, जैसे 1/7, ठीक है, एक चीज़ का 7वां हिस्सा। 3/4 क्या होगा, 3/4 लिखा हुआ है, या 2/4 तो नहीं आता नॉर्मली, वो 1/2 बन जाता है। 3/4 लिखा हुआ है, 5/7 लिखा हुआ है, 3/7 लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है। ये चीज़ें क्या होती हैं। अब 3/4 क्या होगा, आपने एक रोटी के 4 टुकड़े किए थे, उस रोटी के 4 टुकड़े में से एक टुकड़े को आप साइड पे कर दें और 3 टुकड़े आप साइड पे कर दें। 3 टुकड़े जो होंगे ये होगा 3/4, 3/4। 3/4 यानी 3/4, यानी 4 में से 3 हिस्से एक तरफ और एक हिस्सा एक तरफ। तो 4 में से 3 हिस्से जो है उसको हम कहेंगे 3/4, यानी 4 में से 3 हिस्से। और जो एक टुकड़ा होगा वो कहलाएगा हमारे पास 1/4, यानी 4 में से एक हिस्सा। तो 3/4 ये होता है मतलब। अब इसी तरह आपका एक क्वेश्चन है 5/8, फिफ्थ क्वेश्चन। 5/8 का मतलब क्या है, 5/8 का मतलब ये कि 8 में से 5 हिस्से आपके एक तरफ चले गए और 3 हिस्से एक तरफ चले गए। तो इस तरह से हम उसे 5/8 पढ़ लेते हैं। तो आपके पास हमेशा इस तरह से जब डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर करके फ्रैक्शन में आपके पास चीज़ होगी तो आप याद रखें कि ऊपर वाली जो चीज़ होती है इसके आपने हिस्से बनाए हुए होते हैं। 1/3 3 हिस्से, 1/2 2 हिस्से, 1/4 4 हिस्से। तो एक के 2 हिस्से, एक के 3 हिस्से, एक के 4 हिस्से। तो वो इस तरह से पढ़ा जाता है इसको। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 इंटू 1/3, इससे आपको नज़र आ जाएगा कि इसका आंसर है 4.333 करके इस तरह सोन चलता है, यानी ये 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा है तो इसको कैसे शो करना है हमने, उसका सिंपल सा तरीका, पहले तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है सिंपल इस तरह से, कोनों पे उसके एरो दे दिया आपने। सेंटर में हम रखते हैं 0। 0 के बाद राइट हैंड साइड पे हमने जो नंबर लेने होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने नंबर लेने होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। और ये सेंटर में 0 से मुराद ये कि आप 0 को सेंटर में भी रख सकते हैं और साइड पे भी कहीं कर सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए और 4 और 5 के दरमियान में चाहिए, क्योंकि 4 से बड़ा और 5 से छोटा। हमेशा 4 इंटू 1/3 करके आ जाए, 4 इंटू 1/5 आ जाए, 4 इंटू 1/7 आ जाए, 4 इंटू 1/2 आ जाए, वो हमेशा 5 और 4 के दरमियान वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो 4 और 5 के दरमियान बनाना है, तो इसलिए मैंने इसको 0 को ज़रा साइड पे किया। आगे 0 1 2 3 4 5 सो ऑन इस तरह से चलाते जाएंगे। और लेफ्ट पे हमने -1 -2 -3 -4 लिख देना है, जहाँ तक भी हम लिख सकते हैं, जितना हमारे पास पेज में गुंजाइश थी हमने उस हिसाब से इसको बना लिया 0 साइड पे रख के। अब उसके बाद में आपने जो डिस्टेंस लेने 0 से 1 तक का, 1 से 2 तक का, 2 से 3, 3 से 4, या इसी तरह माइनस में, ये आपके सेम होने चाहिए डिस्टेंस। मैं तो ऐसे ही बनाया है अंदाजे से, आप इसे स्केल से बनाएंगे और आप नॉर्मली 1 सेंटीमीटर को 1 के बराबर ले लें तो वो ज़्यादा आसानी से बन जाता है। यानी ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को ले लें, वो कोई इशू नहीं है, वो आसानी से हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी आप ले लें। ज़्यादा खुला बड़ा बनाना चाहते हैं तो 2-2 सेंटीमीटर को ले लें। 2 सेंटीमीटर को 1 के बराबर, फिर 2 सेंटीमीटर यहाँ पे 1 के बराबर, फिर 2 सेंटीमीटर 1 के बराबर, तो वो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 आ जाएगा। यानी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो हमने 1 के बराबर ले लिया, यूनिट 1 ले लिया। लेकिन आप 1 रखें तो आपको आसानी रहेगी। अब उसके बाद में हमने कैसे करना है इसको, देखें। ये 4 इंटू 1/3 के लिए 4 से आगे और 5 से पीछे, यानी 4 और 5 के दरमियान में बनेगा। अब उसको कैसे करना है हमने, बहुत आसान सी बात है। देखें, इसको आपने देखना है, ये मैंने दूसरा इसका 6 पार्ट जो वो भी इसी के अंदर कर दिया था, इसको आप अभी भूल जाएं, ठीक है।
हमने 4 और 5 के दरम्यान में बनाना है 4 इंटू 1/3 को। इसका सिंपल सा काम ये है कि 1/3 नीचे 3 लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है 4 और 5 के दरम्यान में 2 लाइंस लेनी है, 2 लाइंस। 3 लिखा हुआ है तो 3 से 1 कम, वो कैसे, उसकी वजह क्या है देखें। 2 लाइंस कौन सी लेनी है, हमने बराबर बराबर डिस्टेंस के ऊपर इसको हमने ब्रेक करना है। 4 से 5 के दरम्यान वाली चीज़ को जो ना हमने, जो डिस्टेंस है ना 4 से 5 तक का, इसको हमने 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। 1/3 का मतलब है 3 बराबर हिस्से कैसे बनेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा हिस्सा, तो 3 हिस्से बन गए। उसके लिए हमें लाइन कितनी लगानी पड़े, 2। अब ये मेरी ज़रा डार्क हो गई, लाइन मोटी हो गई है, लेकिन आपने इसको सिंपल सा बनाना है, एक सिंपल लाइन। तो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन हमने लगाई बराबर फासले पे। देखें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है, और यहाँ से यहाँ तक का भी इक्वल है। तो अंदाजे से आप कर लें, कोई थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका अंदाज़ा एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो कोई बात नहीं है। आप स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन स्केल से आपका नहीं बन पाएगा, आपने इसे अंदाजे से ऐसे करना है। तो ये एक हिस्सा, 2 हिस्से और 3 हिस्से बने। लाइनें कितनी लगाई, 2। तो आपने याद रखना है जब 3 है तो आपने 2 लाइनें लगानी है, तो 3 हिस्से उसके अपने आप बन जाएंगे। अब 2 लाइनें लगाने के बाद 4 इंटू 1/3 कहाँ होगा आपका, 1/3 है, तो ये 1 2 इस तरह से बनता है, 1 2, ये 1 और 2 है, तो 1/3 है, तो वो 1 पे यहाँ पे ये वाली लाइन जो है इसको आप बना देंगे, ये आपकी नंबर लाइन बन जाएगी 4 इंटू 1/3 का पॉइंट। अगर ये क्वेश्चन होता है 4 इंटू 2/3, तो 2/3 होता है, तो आपके डिवीजन ऐसी होनी थी, 2 लाइन्स आपने लगानी थी, 2 पार्ट, ठीक है ना। 2 लाइन्स लगाते तो हम क्या करते, 2/3, तो यहाँ पे हमारी ये नंबर लाइन बन जाती, ये ठीक है, ये 4 इंटू 2/3 का आंसर बन जाता हमारे पास। ठीक है, सिंपल सी बात, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया, ये हो गया। अब देखिए इसका 6 पार्ट है, 6 पार्ट में कहते हैं 2 इंटू 3/4। 2 इंटू 3/4 का मतलब ये है कि ये 2 और 3 के दरमियान में बनेगी, यानी 2 से बड़ी और 3 से छोटी। 2 इंटू 3/4 यहाँ पे होगा हमारे पास। अब आपने क्या करने, 2 और 3 को, जो ये डिस्टेंस है, इसको हमने 4 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, तो हमने इसके लिए 3 लाइन्स लगानी है। ये 3 लाइन्स इस तरह से लगेंगी, देखें ये 2 की लाइन है, इसको आप थोड़ा बड़ा कर लें ताकि ये सेपरेट नजर आए, ठीक है, ये 2 की लाइन है और ये 3 का पॉइंट है, ठीक है। अब 3 बराबर हिस्सों में, इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमने 3 लाइन्स लगानी है, एक ये लगाई, एक ये लगाई और एक ये लगाई। अब आप देखें एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये 2, ये 3 और ये 4 हिस्से हो गए इसके, यानी 2 से 3 तक की जो डिस्टेंस है इसके 4 हिस्से हो गए, इसको 4 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। लाइंस हमने कितनी लगानी है, 3, ये आपने याद रखना है, सिंपल सी बात है, जो भी आपको नीचे दिया हुआ होगा उससे एक कम, 3 लाइंस लगा के 4 हिस्से खुद ब खुद बन जाएंगे। बस वही डिस्टेंस आपने ख्याल रखना है कि बराबर बराबर सा नजर आए आपका, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये सारे हिस्से बराबर नजर आने चाहिए आपके। अब आपने 3/4 करना है, तो आपने क्या किया, 3/4, 1 2 3, देखिए ना 2 को आपने गिनना है ना 3 को आपने गिनना है, आपके ये पॉइंट थे 1 2 और 3, तो 3 आया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3/4 का आंसर आपका। तो 2 इंटू 3/4 का पॉइंट आपका ये लग जाएगा, इसको आपने लाइन को यूँ स्ट्रेट लाइन बना देनी है, ये आपका 2 इंटू 3/4 का पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, सिंपल सा काम। अब आ जाते हैं हम इसके 4 पार्ट पे। 4 पार्ट है इसका -2 इंटू 1/7। अब इसके लिए भी आपने इसी तरह से नंबर लाइन ये ड्रॉ कर ली, ये ड्रॉ करके अब हमने 0 1 2 3 इधर और -1 -2 -3 इधर। अब मैंने इस तरह से इसको सेंटर में रखा हुआ है ताकि मुझे माइनस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए थी, तो वो मुझे लाजमी मिल जाए यहाँ पे। ये ना कि हम ऐसी बनाए यहाँ पे 0 रखें तो वो हमें लाइन ना पूरी मिल सके। हम 0 को थोड़ा और आगे यहाँ भी बना सकते थे ताकि ये जगह हमें ज़्यादा बेहतर मिल जाती, ये कम होती तो कोई भी इशू नहीं था। तो खैर अब -2 इंटू 1/7 है, यानी -2 और -3 के दरमियान ये बनेगा। और हमने क्या करना है, -2 से -3 का जो डिस्टेंस है इसको हमने 7 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो इसका मतलब है हमने 6 लाइंस लगानी है, इसके लिए 6 लाइंस लगानी है। वो लाइंस ये लगाएंगे, देखें 1 2 3 4 5 6। अब आपको नज़र आ रहा है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तकरीबन बराबर बराबर है। तो ये लगाने के बाद अब आपको क्या चाहिए, 1/7। तो 1/7 का मतलब है पहला 1, यानी पहली लाइन जो आपकी थी, पहली 1 2 3 4 5 6 लाइनें लगी हुई, तो पहली लाइन जो है ये आपका 1/7 बन जाएगा। तो 1/7 बनाइए, तो -2 इंटू 1/7 यानी -2 के बाद 1/7, -2 इंटू 1/7 ये आपका आंसर आ गया, यानी ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया जो आपको चाहिए था नंबर लाइन के ऊपर, वो हमने शो कर दिया। अब इसका 5th पार्ट है, 5th पार्ट में 5/8 है, जिसका आंसर आप देखें आता है 0.625। अब इसको हमने कैसे बनाना है, यानी ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा है,
तो हमने इसी तरह से 0 और 1 के दरम्यान में इसे बनाना है। तो हमने 0 और 1 के दरम्यान का जो डिस्टेंस है, अब देखिए मैंने इसको ज़रा बड़ा भी बनाया है क्योंकि मुझे 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है इसको, यानी 7 लाइनें लगानी है ये वाली, ये 7 लाइनें यानी 7 कट लगेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है इस पर 7 कट लगने बराबर फासले पे, वो मैंने लगा दिए। तो 7 कट लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है ये आपके पास 1 वाली लाइन है, ठीक है ना। तो 0 से लेके 1 के दरम्यान में हमने ये 7 लाइनें लगा दी, यानी 7 लाइनें लगाने से 8 हिस्से बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट बन गए इसके, और अपने आप बनेंगे जब आप 7 लाइनें लगाएंगे तो 8 पार्ट बन जाएंगे उसके, ठीक है। तो अब आपने गिन लेने 5/8 लगाना है आपने, तो 1 2 3 4 5, ये 5/8 की पॉइंट बन गया। अगर ये 4/8 होता तो यहाँ लगा देते, अगर ये 3/8 होता तो यहाँ पे आ जाता, 2/8 होता तो यहाँ आ जाता, 1/8 होता तो यहाँ आ जाता। और देखें आप 0.6 आ रहा था आंसर आपका, आप खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसका मिड तकरीबन यहाँ बनता है, तो मिड से बड़ा है ना ये, तो ये आपका ऑटोमेटिकली आगे बनेगा मिड से बड़ा। तो 0.5/8 का आंसर 0.6 यानी यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा, मिड से ज़्यादा आगे। तो 0 और 1 के दरम्यान में बन जाएगी। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, देखें आप इसको कहते हैं 3/4, तो 3/4 का मतलब होता है 0.75, 2.75 यानी 2.5 से बड़ा होगा, 2.5 यानी हाफ, 2 और 3 का हाफ, 2 और 3 का हाफ तकरीबन यहाँ आ रहा है, तो ये उससे बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका आपके 3 4 5 6 पार्ट जो हैं ये हो जाते हैं, 1 और 2 पार्ट जो हैं वो अलग हैं बिल्कुल, ठीक है, वो इस तरह से नहीं होंगे, उसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। वो ये है, मैंने एक पार्ट ये किया वैसे सॉल्व यहाँ पे, दूसरा भी कर दिया था, लेकिन ज़रा तस्वीरें ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सी बनी हुई है, बस आपने तरीका उसका समझना है, बाकी उसका कोई और मुश्किल काम नहीं है। आपने इसी तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, 0 1 2 3 4, ये -1 2 3 4 जो भी है वो आपने लिख दिया। अब पहले आप देखें √2 का आंसर क्या होता है। √2 को अगर आप कैलकुलेट करें तो कैलकुलेटर पे 1.414 और सो ऑन चलता जाता है, वो हमने बस ये 2-3 डिजिट लिख दिए ताकि हमें पता चल जाए 1/1.414 का मतलब है कि ये 1 और 2 के दरमियान कहीं बनना है। तो पहले तो आपने ये जो आपने डिस्टेंस लिए हुए थे 0 1 2 3 4, उसी तरह से आपने ये 1 सेंटीमीटर के लेने, इसमें आपने करना होता है राइट एंगल ट्राइंगल बनानी होती है आपने, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल आसान सी है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। 0 से 1 तक 1 यूनिट है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से ये लाइन लगाई, इसके बाद में आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है 90 डिग्री का एंगल, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके लिए आप वो ले लें डी को आप यहाँ रखें सेंटर में, इस पॉइंट पे रखेंगे तो आपको वो मेजर करना आते हैं। 90 डिग्री का एंगल आपको नज़र आ रहा होगा कहाँ है पॉइंट, उस पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे इससे, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ इसकी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर था, तो ये भी हमने 1 सेंटीमीटर लेना है, और इसको भी 1 और इसको भी 1 हमने एज्यूम कर लेना है। ये 1 1 यूनिट, ये मैंने लिखा हुआ OA 1 यूनिट, AB 1 यूनिट। 1 यूनिट से मुराद 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, लेकिन हम सेंटीमीटर को नहीं यूज़ करेंगे, हम 1 यूनिट करके लिख देंगे। अब जब मैंने ये दोनों एज्यूम कर लिए कि OA, अब इस ट्राइंगल में OA और AB मैंने एज्यूम कर लिए, B को अब A से मिला दूँ तो ये एक ट्राइंगल बन जाती है। ये दोनों तो आंसर मेरे पास हैं, OA 1 यूनिट AB 1 यूनिट। तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस आपने स्केल से नहीं मेजर करना, बल्कि क्या होगा इसको हम कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए, मसला फीसागोरस, ठीक है। उर्दू मीडियम में मसला फीसागोरस है ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी अमूद, ये भी आपके पास 1 है, बेस यानी कायदा, ये भी आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर 2 आ गया और हाइपोटेनस आपके पास √2 निकल आया। तो यानी कि ये जो चीज़ है ये आपके पास √2 आ गई, हाइपोटेनस √2 आ गया, यहाँ पे आपने √2 लिख देना है। √2 लिखने के बाद अभी आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अब आपका असल काम शुरू होता है। वो काम ये है कि आपने कंपास लेनी है, कंपास को आपने एक कोना उसका यहाँ रखना है और कंपास को यहाँ से यहाँ तक ओपन कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक ओपन करने के बाद डिस्टेंस आपको मेजर करने की जरूरत नहीं कितना है, बस यहाँ से यहाँ तक ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपने ये एक आर्क ड्रॉ करनी है। जब ये आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये आर्क इसको टच करती हुई नीचे आएगी, नीचे जहाँ पे कट करेगी इसको लाइन को, इस स्ट्रेट लाइन को, एक्स एक्सिस को, ठीक है, इसे जहाँ पे टच करेगी वो आपका वो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा जो कि √2 है। तो ये आपका लाइन यानी ये पॉइंट जो है ये आपका √2 है, ठीक है। ये मोटा हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन ये एक सिंगल लाइन ऐसे बनती है जो ये जहाँ पे कट किया उसने कट किया, तो उस को आप ज्वाइन लाइन लगा दें तो ये आपका √2 का आंसर आ जाता है, ठीक है। ये √2 का आंसर आ जाता है। अब आगे है √3। √3 के लिए आपको पहले √2 वाला सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। सारा प्रोसीजर जब हम √2 वाला कर लेंगे उसके बाद √3 हम निकालेंगे। तो वो इस तरह से है
कि आपने सारा काम उसी तरह से करना है। पहले √3 का मतलब आप देखें 1.732 है, तो ये भी आपका 1 और 2 के दरमियान ही बनेगा, यानी कि 0 1 2 ये लाइन थी तो 1 और 2 के दरमियान में, यानी ये बना हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि तो 1 और 2 के दरमियान में बने। इसके लिए आप देखें पहले आपने उसी तरह से इसको 1 यूनिट लिया, इसको 1 यूनिट लिया, ये दो चीज़ें आ गई। ये परपेंडिकुलर से और बेस से आपने ये हाइपोटेनस निकाल लिया, वही हाइपोटेनस का स्केयर पाइथागोरस थ्योरम के जरिए √2 आंसर आया। ये आपके पास यहाँ तक आ गया। अब आप इसको टेढ़ा कर लें ज़रा, ये आपको नज़र आ जाए। देखें अगर आप इसको रखें यूँ, यहाँ पे आपने इस लाइन को लेना है बेस। अब यहाँ पे आपने डी रखनी है, डी रख के आपने 90 डिग्री मेजर करना है। 90 डिग्री आपने मेजर की, ये स्ट्रेट लाइन बन गई जैसे कि 90 डिग्री की। इस लाइन को आपने आगे तक ड्रॉ कर दिया, कितने सेंटीमीटर, वही जो आपने 1 लिया था 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही की लेनी है आपने। 1 सेंटीमीटर ये ले ली, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। और ये जो है ये जो पहली ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस था, अब इस दूसरी ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस की जगह ये बेस बन गई आपकी। देखें इस ट्राइंगल में, अगर आप इस ट्राइंगल को गौर से देखें तो इस ट्राइंगल में ये बेस बन जाती है, ये बेस आ गई, ये परपेंडिकुलर आ गया। और अब आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो ये आपका हाइपोटेनस बन जाएगा। अब आपने इसी तरह से इस हाइपोटेनस का आंसर निकालना है। आपके पास परपेंडिकुलर और बेस मौजूद है, परपेंडिकुलर और बेस मौजूद है, तो आपने हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाया, हाइपोटेनस इसके इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसके प्लस बेस इसके। परपेंडिकुलर 1 बेस √2, तो 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, तो 2 + 1 3 आ गया। तो हाइपोटेनस स्क्वायर 3 आ गया, तो हाइपोटेनस कितना आया √3, तो ये आपका √3 आ गया। √3 आपने यहाँ लिख दिया। लिखने के बाद आपने इसका और कोई काम नहीं करना, दोबारा से फिर वही प्रोसीजर, आपने कंपास लेनी है, कंपास को यहाँ रखना है और यहाँ से कंपास को यहाँ तक खोलना है हमने, ठीक है। कंपास को यहाँ से यहाँ तक हमने खोला, खोलने के बाद हमने इसी तरह से यहाँ से आर्क लगानी है। यहाँ से जब आर्क लगाना शुरू किया हमने, अब ये मेरी तस्वीर तो ज़रा ख़राब बनी हुई है, इस वजह से सही आपको यहाँ पे नहीं पता चलेगा। आप जब बनाओगे मेजर करके उससे डी से, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से जब आप आर्क लगाओगे तो वही मेथड जैसे हमने ऊपर किया था, यहाँ से यूँ आर्क जाएगी और आर्क यहाँ पे आके फिर यहाँ नीचे इसको कट करेगी। 1 और 2 के दरमियान में उसने कट करना है, आगे 2 से बाहर नहीं हो सकती, ना 2 के ऊपर आ सकती है। 1 और 2 के दरमियान में कट करेगी, जहाँ पे भी दरमियान से मुराद 1 और 2 के डिस्टेंस में बीच कहीं पे भी, ठीक है ना। वो ज़ाहिर सी बात है 1.5 से ऊपर ही होगी, क्योंकि आपका 1.73 आंसर है इसका। जो पहला था 1.4 था, 1.4 का मतलब था कि वो 1.5 के से पहले है, यानी 1 और 2 के दरमियान से थोड़ा सा पीछे होगी, ठीक है। अब 1.7 है, तो 1.7 का मतलब है ये 1.5 यानी हाफ से थोड़ा सा आगे होगी। जैसे 1 और 2 का हाफ यहाँ पे है, ठीक है, 1 और 2 का हाफ यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये देखें हाफ से थोड़ा आगे जाके कट करेगी। इसको जहाँ कट करेगी उसको आप ये लाइन लगा के डिनोट कर देंगे कि ये आपका √3 का आंसर आ जाता है। तो इस तरह से √3 हम निकाल लेंगे, ठीक है। √5 भी आपके पास एग्जाम्पल में मौजूद है। √5 जब आपने करना होगा तो उसके लिए आप देखें कि √5 आपके पास किस तरह से आ जाता है। मैं आपको सिंपली थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आपने √5 करना है तो √5 जो है आपका ये 2 पॉइंट समथिंग आता है, यानी 2 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। 2.2 करके इस तरह से आ जाता है, 2 से बड़ा आ रहा है। अब 2 से बड़ा आ रहा है तो जब आपने इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है, तो नंबर लाइन पे जब आप बनाएंगे, देखिए ये मैं 0 रख लेता हूँ यहाँ पे, ये 2 और ये 3, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो 2 से बड़ा आएगा। अब आपको चाहिए 2 पॉइंट समथिंग 5 चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, इसी तरह से 2 के ऊपर रखना है, ये जो है आपके पास दिया हुआ 0 से लेके आपने यहाँ तक का डिस्टेंस जो मेजर करना है, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर का बन जाता है। 2 सेंटीमीटर का जब ये बन जाएगा, अब आप देखें इसका जो हाइपोटेनस का पहले फॉर्मूला हम बना लेते हैं कि हाइपोटेनस इसके इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये है आपके पास, देखिए आपके पास ये परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस अगर 2 होगी तो ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 4 + 1, तभी ये 5 आएगा। तो हाइपोटेनस इसके 5 आएगा, तो हाइपोटेनस जो है वो 500 बन जाएगा। तो आप देखें खुद ब खुद आपको नजर आएगा कि जब 0 से हमने 2 पॉइंट समथिंग चाहिए, तो यहाँ से हमने शुरू 0 से करना होता है। 0 से जब हम यहाँ तक आएंगे तो ये लाइन आपकी कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, यानी O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 2 आ जाएगा, 2, ठीक है। और यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर कितने का ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर आपने वही 1 सेंटीमीटर का, यानी 1 यूनिट, ये आपने 1 ले लेना है। जब आप 1 लोगे तो इसको और इसको ज्वाइन कर दोगे, ये आपकी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आपका आंसर हाइपोटेनस का क्या आएगा, ये देखें OAB, ये OAB, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, यानी बेस 2 है और परपेंडिकुलर 1 है।
तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर को 1 और बेस को 2 लिखा है हमने। तो इस तरह से हाइपोटेनस क्या आ गया 500 आ गया। तो ये आपका 500 ये आ गया। यानी आने के बाद अब आपने कंपास उसी तरह से यहाँ रखनी है, यहाँ तक इसे खोलना है, ओपन करना है। ओपन करके फिर आप आर्क ड्रॉ करेंगे। जब आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो देखें आर्क जो है वो यूँ आ जाएगी कहीं पे, यहाँ आके कट कर देगी इसको। जहाँ पे कट करेगी उसको आप कह देंगे कि ये आपकी लाइन जो है ये आपकी 105 की लाइन है, ठीक है, 105 का पॉइंट है। ये आपकी लाइन हो गई, वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, आपको नज़र आ गई। मेथड आप सीख रहे हैं, आपको पता चल रहा है, आप कंपास से करेंगे सारा काम, उससे पता चल जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली पेंसिल से करनी चाहिए हमें, क्योंकि पेंसिल से हम करेंगे तो हमें बात समझ भी आएगी और बात क्लियर भी होगी, ठीक है। पेन से इसकी शक्ल सही नहीं बनती, जबकि बोर्ड में तो आपको पेंसिल अलाउ ही नहीं है। तो इसको क्वेश्चन को करना बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए टफ हो जाता है, क्योंकि हमें कंपास की भी ज़रूरत है, कंपास के बगैर हम ये ड्रॉ नहीं कर सकते। और बोर्ड में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पेंसिल अभी भी अलाउ नहीं है, आपको सिर्फ MCQs के लिए नहीं, बाद में भी पेंसिल नहीं देते हैं शायद वो। तो इसको पेंसिल से किए बगैर आपके लिए बहुत टफ है, क्योंकि एक तो कंपास को जो ना आप पेन में फिट भी नहीं कर सकते कि पेन को आप कंपास में फिट कर दें और वहाँ से आप बना लें। आपको मेथड आना चाहिए, मेथड आप सीख लें, बाकी ज़रूरत होगी तो आप उसे अटैम्प्ट कर लें, नहीं तो अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं, आपके पास चॉइस तो बन जाती है फिर इतनी। अलबत्ता ये काम मेरा समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1.2 करेंगे।